बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फूड विद शाज़ैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। आज हम शाही गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी आसानी तरीके से घर में ही शाही गुलाब जामुन बना सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी, सेहत और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। शाही गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा बनाने के लिए 3 कप चीनी, 5 कप पानी, 2 अदद सब्ज़ इलायची। शीरे के तैयार होने तक शाही गुलाब जामुन की डो को तैयार कर लेते हैं। मिल्क पाउडर 1 कप, हाफ कप मैदा जिसको छानने की मदद से छान लेते हैं, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, घी 1 चम्मच। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हाफ कप दूध से इसकी डो तैयार कर लेते हैं। याद रहे ठंडे या गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल दूध का इस्तेमाल करना है। शाही गुलाब जामुन की बेहतरीन सी डो तैयार हो चुकी है और दूसरी तरफ हमारा शीरा भी तकरीबन तैयार हो चुका है। जब तक हमारा शीरा मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता उस वक़्त तक डो से हम शाही गुलाब जामुन की शेप दे देते हैं। गुलाब जामुन की शेप देने के लिए हाथों को अच्छी तरह ऑयल लगा लें। हम गुलाब जामुन 2 तरह से बनाने लगे हैं, लंबे वाले गुलाब जामुन और गोल वाले गुलाब जामुन। आप अपने मनपसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। थोड़ी सी डो के अंदर हम रेड और ग्रीन कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे हमारे रेड और ग्रीन कलर के गुलाब जामुन तैयार होंगे। जब हम बाज़ार से गुलाब जामुन लेकर आते हैं तो वो अंदर से कलरफुल होते हैं। इस कलरफुल डो को शेप दे देते हैं। इसी तरह हमने कलरफुल डो को शेप दे दी है। गुलाब जामुन को फैलाकर इन कलरफुल पीसेस को गुलाब जामुन के सेंटर में रखकर गुलाब जामुन को बंद कर देते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह हमने तमाम गुलाब जामुन को शेप देकर तैयार कर लिया है। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल को फ्राई पैन के अंदर हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर एक एक करके गुलाब जामुन को डाल देते हैं। गुलाब जामुन को लाइट फ्लेम पर फ्राई करना है। जब तक गुलाब जामुन तैर कर ऑयल के ऊपर ना आ जाएं, उस वक़्त तक चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। गुलाब जामुन तैर कर ऊपर आ चुके हैं। चम्मच की मदद से इनकी साइड को चेंज करते रहें। इन गुलाब जामुन को एक खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। इन गुलाब जामुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन करने से खूबसूरती और जायका दोनों ख़राब हो जाते हैं।
اب یہ فرائی ہو چکے ہیں اور خوبصورت کلر بھی آ چکا ہے، ان کو نکال لیتے ہیں۔ شیرہ بھی تیار ہو چکا ہے، اس کے اندر ہاف لیمن کا رس اور چند قطرے ایسنس کے ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے شیرے کو ایک تار یا دو تار والا نہیں بنایا، بلکہ ہلکا سا گاڑھا کیا ہے۔ اب اس کے اندر فرائی کیے ہوئے گلاب جامن ڈال دیتے ہیں۔ 1 سے 2 ابال آنے پر فلیم بند کر دیتے ہیں۔ فلیم بند کرنے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے شیرے کے اندر ہی گلاب جامن کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے شاہی گلاب جامن تیار ہو چکے ہیں۔ کیا خوبصورت خوشبو اور ذائقے کے ساتھ ساتھ فلفی اور سافٹ رس سے بھرے ہوئے شاہی گلاب جامن تیار ہوئے ہیں۔ کلرفل گلاب جامن کو کاٹ کر دیکھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ کیا ہی خوبصورت کلرفل گلاب جامن تیار ہوئے ہیں۔ اب چند گلاب جامن کو سینٹر سے کاٹ کر کھویا لگا کر تیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے کھوئے والے گلاب جامن بھی تیار ہو چکے ہیں۔ شاہی گلاب جامن کی خوبصورتی کو ڈرائی فروٹ اور کوکونٹ پاؤڈر سے مزید 4 چاند لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ڈرائی فروٹ، کوکونٹ اور کلرفل شاہی گلاب جامن کو تیار کر لیا ہے اور باقی بچ جانے والے کھوئے سے برفی کو تیار کر لیا ہے۔ امید ہے آپ کو شاہی گلاب جامن کی یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اسی طریقے کو اپنائیں، شاہی گلاب جامن گھر میں ہی بنائیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اور سب کی دعائیں لیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک نئی ریسپی تک کے لیے اسپیشل فوڈ ود شازین کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔